अभी जो हमने प्रीव्यू देखा उस प्रकार का जो कुछ स्टेटस प्रीव्यू है वो बनाने के लिए हमें सबसे पहले लगेगा अलाइट मोशन ऐप। तो ये जो ऐप है हमें सिंपली डाउनलोड करके लेना है। डाउनलोड करने के बाद हमें और कुछ इस तरह से अपन ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा। फिर हमें यहाँ पर सिंपली प्रोजेक्ट्स में जाना है। प्रोजेक्ट्स में जाने के बाद बिटमार्क और शेक इफेक्ट ये जो दो प्रोजेक्ट है वो हमें हमारे डिस्क्रिप्शन से यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद जो हमारा बिटमार्क का प्रोजेक्ट है उसे हमें ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर ये जो प्लस का आइकॉन आपको दिख रहा है उस पर सिंपली क्लिक करना है। फिर हमें यहाँ पर मीडिया पर जाना है। मीडिया पर जाने के बाद हमें सिंपली फिर से प्लस पर जाना है। हमारे मॉडल का एक इमेज हमें यहाँ पर ऐड कर देना है। फिर हमें नेक्स्ट पर जाना है और यहाँ से इस ऑप्शन का यूज़ करके इमेज का जो बाकी का पार्ट है वो हमें ट्रिम कर देना है। फिर हमें यहाँ ऊपर 3 डॉट पर जाना है और इस इमेज को कुछ इस तरह से हमें यहाँ पर फिल कंपोजिशन एरिया कर देना है। तो ये जो प्रोसेस है यही वाली सेम प्रोसेस फॉलो करके इन सभी बिट्स के अकॉर्डिंग हमारे मॉडल के जो ऑल इमेजेस है उन सभी इमेजेस को हमें कुछ इस तरह से यहाँ पर एक एक करके ऐड कर लेना है। यहाँ पर मॉडल के जो ऑल इमेजेस है वो सभी इमेजेस यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। उसके बाद हम यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद जो हमारा शेक इफेक्ट का प्रोजेक्ट है उसे हमें ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये जो हमारा फर्स्ट वाला इफेक्ट है तो इस फर्स्ट वाले इफेक्ट को हमें यहाँ से कॉपी करना है। तो इस इफेक्ट को कॉपी करने के लिए ये जो इमेज की लेयर है उस पर हमें सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद ये जो इफेक्ट का ऑप्शन है उस पर हमें जाना है। फिर हमें यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करना है। उसके बाद इससे हमें यहाँ से कॉपी इफेक्ट्स कर लेना है। तो इससे कॉपी इफेक्ट्स करने के बाद हमें यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद जो हमारा बिटमार्क का प्रोजेक्ट है उस पर हमें सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद हमें कुछ इस तरह से यहाँ पर नीचे आना है और ये जो कुछ इस तरह के जो सभी स्टार्टिंग की इमेजेस है 14 सेकेंड तक उन सभी इमेजेस को ये वाला जो हमारा फर्स्ट वाला इफेक्ट है इस इफेक्ट को हमें पेस्ट करना है। तो इस इफेक्ट को पेस्ट करने के लिए हमें उस इमेज के लेयर पे क्लिक करना है। फिर आपको कुछ इस तरह का ये जो इफेक्ट का बॉक्स है वो दिखाई देगा। उस इफेक्ट के बॉक्स पर हमें इस तरह से कुछ क्लिक कर देना है। फिर हमें यहाँ नीचे 3 डॉट पर जाना है और इस इफेक्ट को यहाँ से हमें पेस्ट इफेक्ट कर देना है। उसके बाद हमें नेक्स्ट इमेज पर जाना है। नेक्स्ट इमेज पर भी हमें ये जो प्रोसेस है यही सेम प्रोसेस फॉलो करके ये वाला जो हमारा फर्स्ट वाला इफेक्ट है इस इफेक्ट को हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो ये जो हमारा फर्स्ट वाला इफेक्ट है ये है जो हमने अब जो प्रोसेस अप्लाई की थी यही सेम प्रोसेस अप्लाई करके जो हमारी स्टार्टिंग के जो 14 सेकेंड तक की इमेज है उन सभी इमेजेस पर एक एक करके ये वाला जो इफेक्ट है इस इफेक्ट को हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है। जो हमारी 14.28 सेकेंड तक की जो इमेज थी उस इमेज तक ये वाला जो हमारा इफेक्ट है फर्स्ट वाला ये सेम इफेक्ट हमें यहाँ तक पेस्ट करना है। उसके बाद हमें यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद जो हमारा शेक इफेक्ट का प्रोजेक्ट है उसे हमें यहाँ पर फिर से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये जो हमारा सेकेंड नंबर का इफेक्ट था इस इफेक्ट को हमें यहाँ से कॉपी करना है। उसके लिए हमें उस इमेज के लिए पे क्लिक करना है। फिर आपको ये जो इफेक्ट्स का बॉक्स दिखाई दे रहा है उस बॉक्स पर सिंपली क्लिक करना है। फिर आपको नीचे इफेक्ट्स में जाना है और 3 डॉट में जाकर इसे कुछ इस तरह से यहाँ पर कॉपी इफेक्ट्स कर लेना है। तो इस इफेक्ट को कॉपी करने के बाद हमें यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद जो हमारा बिटमार्क का प्रोजेक्ट है उसे हमें सिंपली ओपन कर लेना है। तो हमारा बिटमार्क का प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद जो भी हमारी इस तरह की एकदम स्मॉल बिट वाली जो इमेज है उन सभी इमेजेस पर एक एक करके ये जो हमारा सेकेंड वाला जो इफेक्ट है इस इफेक्ट को हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो इस इफेक्ट को पेस्ट करने के लिए हमें उस इमेज की लेयर पे क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना है, 3 डॉट में जाना है और उसी कुछ इस तरह से यहाँ पर पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो ये जो प्रोसेस है यही सेम प्रोसेस फॉलो करके हमारी जो सभी स्मॉल बिट की इमेज है उन सभी स्मॉल बिट की इमेज पर एक एक करके ये वाला जो इफेक्ट है ये इफेक्ट हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है। जो हमारी यहाँ की लास्ट इमेज है
उस लास्ट इमेज पर भी हमारा ये जो सेकेंड वाला इफेक्ट है ये इफेक्ट पेस्ट हो चुका है। उसके बाद हमें यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद जो हमारा शेक इफेक्ट का प्रोजेक्ट है उसे हमें यहाँ पर फिर से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये जो हमारा लास्ट वाला इफेक्ट है इस लास्ट वाले इफेक्ट को हमें यहाँ से कॉपी करना होगा। उसके लिए हमें सिंपली उस इमेज के लेयर पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये जो इफेक्ट्स वाला बॉक्स दिखाई दे रहा है उस बॉक्स पर आपको सिंपली क्लिक करना है। फिर आपको नीचे 3 डॉट में जाना है और इस इफेक्ट को हमें ऐसे कॉपी इफेक्ट्स कर लेना है। उसके बाद हमें ऐसे बैक आना है। बैक आने के बाद जो हमारा बिटमार्क का प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट को हमें ऐसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद हमारी जो बची हुई अभी आगे की जो और इमेजेस है सभी इमेजेस पर ये जो हमारा लास्ट वाला इफेक्ट है इस इफेक्ट को हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो इस इफेक्ट को पेस्ट करने के लिए हमें सिंपली इस इमेज की लेयर पर क्लिक करना है। फिर आपको ये जो इफेक्ट्स वाला बॉक्स दिखाई दे रहा है उस बॉक्स पर आपको सिंपली क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ 3 डॉट में जाना है। 3 डॉट में जाने के बाद इसे कुछ इस तरह से यहाँ पर पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो ये जो प्रोसेस है यही सेम प्रोसेस फॉलो करके हमारी बची हुई जो अभी की जो ऑल इमेजेस है उन सभी इमेजेस को एक एक करके ये वाला जो इफेक्ट है इस इफेक्ट को हमें कुछ इस तरह से यहाँ पर पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हमारा इफेक्ट है वो लास्ट इमेज पर भी पेस्ट हो चुका है। तो हमारी ऑल इमेजेस पर एक एक करके ये जो इफेक्ट है इस इफेक्ट को पेस्ट होने के बाद आपको यहाँ पर एक शेयर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। फिर ये जो एक्सपोर्ट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है उस पर आपको क्लिक करना है, यानी कि हमें एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है और इस वीडियो को हमें ऐसे सिंपली एक्सपोर्ट कर लेना है।